अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेंटोर पर आपका खुश आमदीद। लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आधे में छोड़ दिया था वो मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों को काफ़ी सारे सवालात हैं, लेकिन उनके लिए मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप पूरी सीरीज़ देख लें। ये मेरा कोई प्री प्लान लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी अपनी कोई खुद की लेबॉर्ट्री नहीं है, इस वजह से मुझे इल्म नहीं है इन चीज़ों का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन लोगों को ज़रूरत है और वो परचेज़ नहीं कर सकते, तो वीडियो देख देख के वो बना सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं या फिर आगे उसको बेच सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स के हवाले से कि फॉर एग्जांपल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे सीबीसी कहीं और आ रहा है और इसके जो सब टेस्ट हैं वो कहीं और आ रहे हैं, बीच में कोई और टेस्ट मतलब इंटरफेयर कर रहा है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए, जब हम रसीद बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट लिस्ट है, यहाँ पे हमारे बड़े टेस्ट हैं जो कि फॉर एग्जांपल सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसके सीबीसी के अंदर जो छोटे 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 टेस्ट हैं, जैसे एचबी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वो हमारा जी सब टेस्ट लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, कोई रसीद बनाते हैं, तो वो सारा दोनों का डेटा मिक्सअप होके टेम्परेरी बिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी बिल जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ ये कंफर्म हो गया, तो फिर सारा डेटा हमारा चला जाता है पेंडिंग सब बिल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग के अंदर जब हम इसका रिजल्ट बनाते हैं तो ये पेंडिंग यहाँ से निकल के क्या करता है कि सब बिल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब हम फाइनलाइज करते हैं बिल को, तो बिल के अंदर जितनी प्राइस होती है वगैरह वगैरह, डेट वगैरह होता है, तो वो बिल के अंदर चला जाता है। और पेशेंट का जो डेटा होता है वो अपने पेशेंट की टेबल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें हैं, बिल और पेशेंट, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने फोकस करना है अभी सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग को। ठीक है, पेंडिंग के अंदर हमारा डेटा है, जैसे ही हमारा डेटा क्लियर होगा तो वो अपने टेबल के अंदर जाएगा और सबके अंदर जाएगा और मेन का मेन के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अ, जो हमारा सब बिल है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो सीबीसी जा रहा है, एचबी, डब्ल्यूबीसी, और ये सीबीसी से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे यहीं पे आ रही हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमारी मेन टेस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल है, तो इसके सब जो टेस्ट हैं, तो हम दो टेबल्स हैं। ठीक है, एक मेन है और एक सब है, तो हम यहाँ पे भी एक मेन तो खैर हमारा नहीं है लेकिन हमारा सब है, तो सब का सब हम बनाएंगे। ठीक है, और सब के अंदर हमारी जो फॉर एग्जांपल सीबीसी का नाम है वो हो जाएगा, और सब सब के अंदर हमारा जो एच बी वगैरह है ये जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा सब टेबल है इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और इसको मैं नाम दे दूँगा एस सब। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सब सब है, मतलब मेन बिल जो है हमारा ये है, फिर इसका सब बिल ये है, और इसके बाद जो सब सब है तो वो एस बिल मैंने रख दिया। आप उसका पूरा नाम भी रख सकते हैं, सब सब बिल रख सकते हैं, तो मैं एस बिल रख लिया। हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, डेटा इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। अभी जो हमें नेक्स्ट इसकी ज़रूरत होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे जब हम जाते हैं रिजल्ट के अंदर,
और हम रिजल्ट बना के फाइनल करते हैं। तो पीटीएफ हमारा जो फॉर्म है इसको मैंने ओपन किया, बटन के ऊपर मैं जाऊंगा और कौन सी क्यूरी लगी है वो मैं देखूंगा। यहाँ पे देखें कि अपेंड 5 नंबर की क्यूरी है, उससे हमारा डेटा जो है सेव हो रहा है सब बिल के अंदर पेंडिंग टेबल से। तो अपेंड 5 को अगर मैं ओपन करके आपको दिखा दूं डिज़ाइन व्यू करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जिक्र किया कि पेंडिंग सब बिल टेबल जो यहाँ पे है ये वाला, ये जब इसका रिजल्ट हम ओके करेंगे तो इसने जाना है कहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अपेंड क्यूरी में जाके ये जाएगा सब बिल के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज़रा सा रन करके दिखा दूँ तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा क्योंकि शायद पेंडिंग के अंदर, हाँ है, पेंडिंग के अंदर है। और बिल नंबर जो है हमारा बी आई डी ये है 25 ही कर लें, या 25 नहीं बल्कि 21। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू और फिर से रन करूँ डेट शीट, तो ये इसको मैं बिल नंबर 21 दे देता हूँ। तो आई गेस 21 से नहीं आ रहा। ट्वेंटी वन, खैर एक और एंट्री कर लेते हैं। मैं जाके एक रसीद बना लेता हूँ यहाँ पे, रिसीट एफ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, कोई सा भी नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ, सेव करूँगा। और इसका बिल नंबर था 26। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से अपेंड क्यूरी नंबर 5, 26 करूँगा। तो 26 के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे टेस्ट आईडी मुझे नहीं पता। तो टेस्ट आईडी भी हम निकाल लेते हैं पेंडिंग से। अच्छा जी, 3, टेस्ट आईडी नंबर 3 है। अच्छा बी आई डी नहीं, 3, 3 के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जो है हम यहाँ पे दो क्यूरीज बनाएंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और इसको हम करेंगे अपेंड क्यूरी नंबर 6। ठीक है, 6 को भी हम डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे, सेम क्यूरी है, हमने इसकी कॉपी बना ली। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सब टेस्ट हमारी जो आईडी है, सब टेस्ट, यहाँ पे देखें थोड़ी सी वेरिएशन आपको नज़र आ रही होगी कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे मेन टेस्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें लिपिड प्रोफाइल है तो भी 0 है। और जितनी सब टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए ट्राइग्लिसराइड है, इसके सामने कुछ और लिखा हुआ है, इसके सामने कुछ और है, कुछ और है, लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे जो टारगेट है वो है 0। तो अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू करूँ और सब टेस्ट के अंदर मैं सिर्फ 0 टाइप करूँ और रन करूँ और फिर मैं 3 नंबर टेस्ट आईडी लगा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी 0 0 0 थे वो मेरे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये क्राइटेरिया के अंदर इसके सामने ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे रन 3,
ठीक है। तो ये देखिए बाकी सारे जितनी सब टेस्ट हैं वो गायब हो गए। इसका मतलब है कि जब हम अपेंड क्यूरी करेंगे नंबर 5 को, तो ये सारी चीज़ें उड़ के जाएंगी कहाँ पे, सब बिल के अंदर। और अपेंड क्यूरी नंबर 6 के अंदर अगर हम जाते हैं और यहाँ पे सब टेस्ट आईडी मोर देन ज़ीरो मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये मोर देन का मत साइन है ये वाला, कि ये मोर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 नंबर टेस्ट आईडी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं सब टेस्ट आईडी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह 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 फिर से आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिपिड प्रोफाइल है यहाँ पे वो गायब है, और इस क्यूरी के अंदर ये सब टेस्ट गायब है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि अपेंड क्यूरी नंबर 6 के अंदर जाके यहाँ पे हमने अपेंड करना है सब टेस्ट नहीं, एस सब टेस्ट। ये जो हमने अभी नया टेबल बनाया है सेम वो होंगी यहाँ पे चीज़ें होंगी। हम बाकी चीज़ों को फिलहाल नहीं टच कर रहे हैं। 5 और 6 के अंदर यह है कि 5 वाला जाएगा यहाँ पे और 6 वाला जाएगा एस सब के अंदर। ठीक है, तो एस सब खाली है और सब सब जो है ये भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे बिल्स के अंदर। तो जैसे ही हम सारे बिल्स डिलीट करेंगे तो हमारा जितना भी ये पेंडिंग है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हमारा जो सब बिल होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर से जाऊँगा मैं यहाँ पे पीटीएफ जो हमारा फॉर्म है इसको मैं डिज़ाइन व्यू करूँगा, यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे एक और क्यूरी ऐड करूँगा, सेम लाइन ऐड करूँगा यहाँ पे कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा और इसको 5 की जगह 6 कर दूंगा। छोटा सा काम मैंने कर देना है। टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आपको सारे टेबल्स दिखा देता हूँ फिर से कि हमारा जो टेम्परेरी टेबल है वो खाली है, सब बिल खाली है, सब बिल खाली है। पेशेंट टेबल के अंदर पेशेंट का डेटा पड़ा हुआ है, इसको हमने डिलीट नहीं किया, और पेंडिंग जो है वो भी हमने खाली कर दिया, बिल्स टी वो भी खाली है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि हम जाएंगे रिसीट एफ के ऊपर, RECEF, यहाँ से मैं पिक करता हूँ फॉर एग्जांपल जमाल। एक मैं लेता हूँ यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल, एक लेता हूँ मैं यहाँ पे HCV। दो टेस्ट मैंने ले लिया, ये मैंने ओके किया, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले गया टेम्परेरी के अंदर डेटा, टेम्परेरी से उड़ के यहाँ पे आ गया पेंडिंग के अंदर। तो पेंडिंग के अंदर जैसे मैं F5 के साथ रिफ्रेश करूँगा तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्सअप हो गया डेटा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिपिड प्रोफाइल का नाम भी है, HCV का नाम भी है। टेम्परेरी बिल के अंदर अगर देखा जाए तो सॉरी क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। बिल के अंदर कुछ सेव नहीं हुआ और पेंडिंग के अंदर सेव हो चुका है, कुछ गड़बड़ थी, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीट करूँगा फिर से सब कुछ, फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे रिसीट RECEF के ऊपर, ये जी जमाल डिलीट हो गया पता नहीं क्यों। महमूद को ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ शायद हुई है। ठीक है, ये देखिए महमूद रिपीट प्रोफाइल, जैसे मैंने ओके किया, ठीक है। अभी जाके चेक करते हैं बिल्स, तो बिल नहीं आ रहा किसी वजह से।
क्योंकि मेरे ख्याल से महमूद फिर से डिलीट हो चुका है यहाँ से। जी, महमूद भी डिलीट हो चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ सबको। यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से रिसीट एफ को ओपन करूँगा, नीचे सेव एंट्री पे जाऊँगा। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्प टू पेंड एंड टेम्प क्यू, ये दोनों क्यूरीज चेक करनी होगी। टेम्प क्यू और क्या है, पेन टू, टेम्प टू पेंड। अब पेंड हो गई है, टेम्प टू पेंड। ये इसके अंदर डिलीट नहीं होगा ऑप्शन। ये है जी टेम्प सब बिल। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे हैं बटन एफ, शायद इसके क्लोज के ऊपर कुछ होगा। तो यहाँ पे है बटन एफ, ये फॉर्म ओपन होगा बटन एफ, और इसके क्लोज होने पे क्या होगा, और इसी एफ क्लोज होगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये क्यों डिलीट कर रहा है, पता नहीं। सोहेल को मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आ गया, सेव किया, लेज़र प्रिंट लिया, मिस्टर सोहेल ठीक है, क्लोज किया, क्लोज किया, सेव किया। अब देखेंगे कि इसने सोहेल को डिलीट कर दिया। जी, इसने सोहेल को भी डिलीट कर दिया। अच्छा, वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने टोटल बिल्स फाउंड का एक फार्मूला लगाया था कि अगर किसी बंदे ने हमसे पहले टेस्ट ना कराया हो तो वो फिर इसको डमी एंट्री के अंदर डाल के उसको डिलीट कर दे। तो जैसे हमने सारी टेस्ट डिलीट कर दिए तो यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है तो उसको वो डिलीट कर रहा है सिस्टम। तो वो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। ठीक है, अभी नहीं होगा। ये देखिए मिस नाइला। और यहाँ पे मैं फिर से लिबिड प्रोफाइल और एच ले रहा हूँ और इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे अभी इसको डिलीट नहीं करेगा। ठीक है। और बिल्स टी के अंदर अगर देखा जाए तो ये देखें, एक बिल आ गया मेरा। और फिलहाल इसके अंदर जो सब टेस्ट है हमारे, उसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि अभी डेटा फिलहाल पेंडिंग के अंदर पड़ा हुआ है। और टेम्परेरी के अंदर देखें तो कुछ नहीं है। पेंडिंग के अंदर देखें तो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे चलते हैं सब बिल और ये दोनों खाली हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं गया यहाँ पे पीटीएफ यानी कि रिजल्ट के ऊपर, और नायला के नाम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कोलेस्ट्रॉल आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, यहाँ पे 200 रिजल्ट मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, 50 मैंने एक रिजल्ट डाल दिया। फिर से मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे एच के अंदर, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 1.5 रिजल्ट दे दिया। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अभी फाइनल करूँगा तो फाइनल होने के बाद ये सारी चीज़ें अपनी अपनी टेबल्स के अंदर जानी चाहिए, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को क्लोज करके फिर से ओपन करूँगा सब एंड सब सब। ठीक है, तो ये एक फाइनलाइज हो गया है, दो फाइनलाइज नहीं हुए तो उसको भी वन बाय वन फाइनलाइज करना पड़ेगा। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे रिजल्ट, तो वो जो नाइला थी वो अभी यहाँ से गायब हो चुकी है। गड़बड़ हो गया यहाँ पे। क्लोज करूँगा फिर से यहाँ पे, और
इनको खाली कर देता हूँ फिर से। सब बिल और सब बिल ये भी खाली हो चुका है, और बिल्स के अंदर जाके फिर से ये बिल डिलीट कर देता हूँ। क्लोज ऑल, फिर से जाऊंगा यहाँ पे। फिर से रसीद एक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो टेस्ट मैंने फिर से ले लिए। सेव, क्लोज, क्लोज। सारा डेटा यहाँ पे फिर से पेंडिंग के अंदर, ठीक है। और मैं फिर से गया पीटीएफ के ऊपर, ये मैंने क्लिक किया, रिजल्ट पुट कर दिया, फाइनल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिपिड जो है ये फाइनल हो चुका है। फिर से एचसीवी के अंदर आ गया, इसको मैंने फाइनल कर लिया, ये भी हो गया। अभी देखिए जो पहले एक फाइनल किया था, अभी दूसरा फाइनल कर दिया, तो दोनों आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिपिड का नाम आ रहा है, लेकिन उसके दूसरे टेस्ट नहीं है। ये देखिए पेंडिंग से सब कुछ डिलीट हो चुका है। अभी हम जाके चेक करेंगे कि सब बिल के अंदर हमारे पास देखें कि दोनों टेस्ट के नाम आ गए, और एस बिल के अंदर देखें कि स्प्लिट हो गया, ठीक है। बाकी टेस्ट इसके अंदर आ गए, सब के अंदर, और ये यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है कि हम जाएंगे रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए वही चीज़ें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिपोर्ट एक बनाऊंगा, क्रिएट के अंदर जाऊंगा, ब्लैंक रिपोर्ट ले लूँगा, और डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके इसको मैं लिंक करूँगा एस सब बिल के साथ। एस सब बिल, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि आसानी के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा लूँगा, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये फील्ड्स मैंने उठा लेने हैं यहाँ से। ये मैंने ये कर लिया कॉपी, और यहाँ पे करिए जी पेस्ट। रिपोर्ट हेडर फुटर ये मैंने हटा दिया है, और नीचे जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट 3 है, तो रिजल्ट 3 हमारे पास नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है, और वहाँ पे ग्रीन मार्क मुझे मिल रहा था। इसको मैं बिल्कुल ही यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। रिपोर्ट 3 इसका नाम है, तो मैं इसको एस रिपोर्ट नाम देता हूँ, एस रिपोर्ट। अच्छा, एस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें नहीं है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहाइंड भी नहीं है, जिससे हमारा ये जो रिपोर्ट होगा वो पता चलेगा कि कौन से पेशेंट का है। उसके लिए हमारे पास एस बी आई डी फॉर एग्जाम्पल, बी आई डी, टेस्ट आई डी, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। फिर बाद में इसको देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, रिजल्ट 2 ये फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, जस्ट आपको सिखाने के लिए। ये लेबल्स मैंने हटा दिए, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको मैं थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एंड इनको हमने करना है इनविजिबल। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर चिपका दिया, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेव किया, क्लोज किया। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर मैं ये एस रिपोर्ट जो है ड्रैग करके लगा दूंगा, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और इसको मैं जो है एक, फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल हेयर लाइन की तरह इसकी जो वो है हाइट है वो मैंने बंद कर दी है, बिल्कुल लाइन की तरह। और इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको इनविजिबल भी कर दूंगा, या सॉरी इनविजिबल नहीं, बल्कि इसका बॉर्डर स्टाइल जो है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा ताकि नज़र ना आए।
और फिर नीचे जाके इसकी फॉर्मेट के अंदर नीचे जाके मैं इसको कैन ग्रो एंड कैन श्रिंक कर दूंगा। यहाँ पे दोनों मैंने यस कर दिया, कैन ग्रो एंड कैन श्रिंक। इसका मतलब ये है कैन ग्रो कि अगर इसके अंदर कुछ डेटा होगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर डेटा नहीं है तो ऑटोमेटिकली वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से वापस सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसमें रन करके दिखा देता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर ये आ गए हैं बाकी सारे टेस्ट। ठीक है, ये देखिए ये सारे ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह ये भी आ चुके हैं। बट अभी यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि इसको हमने अभी लिंक करना है चाइल्ड फील्ड और पेरेंट फील्ड को। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऑल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो हम लिंक करेंगे, वो होगा फॉर एग्जांपल BID। तो फिलहाल के लिए मैं BID पे क्लिक कर रहा हूँ। टेस्ट करेंगे कि BID के साथ काम हो रहा है या नहीं। रन करेंगे और रन करने के साथ देखेंगे कि क्या होगा। अभी आप देखें कि लिपिड प्रोफाइल है, फिर इसका ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, फिर HCV है, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा सब बिल के अंदर, ये देखें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने BID रख दिया लेकिन BID जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे जो टेस्ट आईडी है हमारी, हम इसके साथ अभी इसको लिंक करेंगे। फिर से जाएंगे इसी रिपोर्ट के अंदर, जो हमारा रिपोर्ट नंबर 1 है, डिज़ाइन व्यू करेंगे, जो ये हमारी लाइन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो BID है इसको हम चेंज करेंगे, टेस्ट आईडी यहाँ पे ढूंढेंगे, ये टेस्ट आईडी, यहाँ पे भी हम करेंगे टेस्ट आईडी, कि जो टेस्ट होगा उसी से रिलेटेड चीज़ हमें दिखाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेस्ट आईडी दोनों कर दिया, लिंक कर दिया दोनों को। रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही तरीके से लिंक करने के बाद ये मुझे क्या नज़र आ गया, ये देख सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह ये किसके साथ अटैच हो गए, लिपिड प्रोफाइल के साथ, और HCV के साथ नहीं हुए। पहले हमने बिल आईडी के साथ कहा था कि बिल आईडी जिसकी होगी उसके साथ सेम बिल आईडी की चीज़ दिखाए। अब यहाँ पे हमारे पास बिल आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 1, तो 1 के साथ रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल भी है वगैरह वगैरह। सॉरी, यहाँ पे मेन के साथ जाके चेक करके दिखा देता हूँ कि मेन हमारा था यहाँ पे ये 1 था। हम तो पहले हमने कहा था कि 1 के साथ जो चीज़ होगी वो दिखाए, तो 1 देखिए सबके साथ बिल नंबर 1 है। बट वेरिएशन क्या है कि 3 नंबर जो है वो लिपिड प्रोफाइल है और 12 नंबर HCV है। तो यहाँ पे हमने कहा कि टेस्ट आईडी जिसकी एक जैसी हो उसी के साथ दिखाए। तो यहाँ पे 3 देखें कि ये 3 टेस्ट आईडी जो है वो लिपिड के हैं, तो यहाँ पे 3 भी लिपिड का है, तो 3 को 3 के साथ दिखाएगा, 12 के साथ नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये वाला काम रेडी हो चुका है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाऊँ तो इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि लिपिड प्रोफाइल बोल्ड हो चुका है और सब जो टेस्ट हैं वो थोड़े से नैरो हैं। ठीक है, HCV भी बोल्ड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ के काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि हमें रेंज के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट भी बोल्ड होना चाहिए। तो देखिए कि हमारा रिपोर्ट एक ही है। ठीक है, रिपोर्ट हमारा एक ही है, हमारे साथ मुख्तलिफ यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूरिन का अलग से नहीं बनाया, CBC का नहीं बनाया, तो अगर वो हम बनाते हैं तो हज़ारों के अंदर वो चले जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट्स। तो हमने सिंपल काम किया कि एक ही रिपोर्ट के अंदर हम सारी चीज़ें
ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल सीबीसी का एचबी हमने कहा कि अगर 20 से ऊपर है तो हमें बोल्ड करके दिखा दे। तो इस तरह है कि कोई और होगा जिसकी वैल्यू 20 से लेकर 25 तक होगी, तो वो वैल्यू उसको वहाँ पे जाके बोल्ड दिखाएगा। ठीक है, उसका एक दूसरा मेथड भी है और वो मेथड ये है कि हम एक चेक बॉक्स लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिज़ल्ट हमें नज़र आ गया कि ये अपर से आ रहा है लिमिट से, तो वो आप जस्ट क्लिक करें और आपके रिपोर्ट के ऊपर वो वैल्यू जो है वो बोल्ड होके आ जाएगी। तो अभी क्लास वीडियो जो है 30 मिनट से ऊपर हो गए, तो वो नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। ये वाला हमारा काम क्लियर हो चुका है कि हमने बिल के अंदर एक सॉरी रिपोर्ट के अंदर एक सब रिपोर्ट लगा दी है, ये देखें। सही है। ये अगर आप इसको हेयर लाइन के ऊपर नहीं भी लेके जाना चाहते तो खैर आप अपने हिसाब से रख लें। लेकिन यहाँ पे कैन ग्रो एंड कैन श्रिंक आपने ओपन लाजमी करना है कि अगर इसके अंदर डेटा नहीं है तो ये श्रिंक कर लेगा, और अगर डेटा है तो एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है, इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर।